जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं दीर्घास्थि में बनता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है गाय के दूध में, बकरी का दूध में, स्त्री का दूध में। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पक्षी जो है वह सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ जो है वह मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। एथलीट फुट बीमारी होता है। एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होता है। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज इवानोस्की के द्वारा किया गया। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। जीवाणु का खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहक के द्वारा किया गया। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है और मूली का खाने योग्य हिस्सा जड़ होता है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि और लरो हार्मोन भी कहा जाता है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि भी पिट्यूटरी को ही कहा जाता है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? पीलिया को रक्त कब्रगाह कहा जाता है। पीलिया को स्प्लीन भी कहा जाता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम खनिज लवण है जो शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। लड़का पैदा होता है जब XY गुणसूत्र हो। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रा में, यानी कि सोने के समय श्वसन दर सबसे कम होता है। न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव कृषि फर्म संस्था कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैव कृषि फर्म संस्था लंदन में स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है?
भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग दायां अलिंद है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का श्वेत रक्त कण जीवाणु से रक्षा करता है। श्वेत रक्त कण को WBC कहा जाता है और WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और RBC को लाल रक्त कण कहा जाता है जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? वायुमंडल में भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और पीयूष ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस तथा मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? मानव शरीर को प्रतिदिन 15 ग्राम निकोटीन अम्ल की आवश्यकता होती है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? गाय का दूध जो पीला होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। HIV की खोज की थी। HIV की खोज लुक मांटेनियर के द्वारा किया गया। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर का प्रयोग पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है और बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक मेनालिन है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है कोशिका विभाजन के समय एकदम साफ दिखाई देता है। जराविक सात क्या है? जराविक सात कृत्रिम हृदय है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1973 में किया गया था। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? डबल रोटी के निर्माण में एस्परजिलिस कवक का प्रयोग होता है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV सर्वाधिक नष्ट T कोशिकाओं को करता है। HIV जांच एड्स से संबंधित है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में होता है। जीवद्रव की खोज किसने की थी? जीवद्रव की खोज ह्यूगो वान मोल के द्वारा किया गया। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है और भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? भोजपत्र बेटियुला पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। म्यूटेशनवाद के जनक है। म्यूटेशनवाद के जनक ह्यूगो डी ब्रिज हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर कोशिका विज्ञान का पिता स्टीफेन को कहा जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कवक विज्ञान के जनक है। कवक विज्ञान के जनक माइकेली हैं। चने के द्वारा पानी में अवशोषित होने की प्रक्रिया है। चने के द्वारा पानी में अवशोषित होने की प्रक्रिया अंतःपराशरण है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग होता है।
चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चर्म रोग विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है? प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है ब्रोंकाइटिस। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? द्रव नाइट्रोजन में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को सुरक्षित रखते हैं। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? टीबी जीवाणु के कारण होता है। समसूत्री विभाजन होता है जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। हर्पेटोलॉजी सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सबसे कम जल की आवश्यकता खजूर को होता है। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? एल्बुमिन जल में घुलनशील प्रोटीन है तथा जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को नेत्रदान में दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। कपास प्राप्त होता है। कपास बीज से प्राप्त होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? एल्बुमिन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से डेली सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।